देखो यार, इस वीडियो की हर एक इन्फॉर्मेशन फैक्ट बेस्ड होने वाली है और उन सभी फैक्ट्स का सोर्स वेरीफाइड है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। और यार, शायद ही कास्टिज़म को लेके इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यूट्यूब पे मिले, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, इस वीडियो में मैं रिजर्वेशन को लेके कोई बात नहीं करने वाला हूँ। Maharashtra, where two Dalits were stripped and thrashed in Maharashtra's Jalgaon district. Their crime? They were trying to beat the heat by swimming in the village well. Another incident, a Dalit was assaulted in Gujarat for wearing a certain kind of shoes and gold necklace. Ask yourself whether we are in 21st century India. क्या करें, छुआ-छूत क्या है कि माँ पीट की, इसलिए हम काम पे जा नहीं पा रहे। फॉर्म लेते नहीं कहेंगे पहले जाति का नाम लिखो, और जब तक हम लोग कोई अगर गौतम लगाएंगे फिर भी नहीं स्वीकार करेंगे, जब हरिजन लगा देंगे तभी स्वीकार करते हैं कि यहाँ अब नाम सही। Was allegedly gang raped, murdered and then forcibly cremated in Purani Nangal area. पता चला कि हाँ she is SC. That was the time लोगों का behavior suddenly change हो गया। मुझे I mean directly comments आते इस तरफ इस खटिया में दलित बैठते हैं। गांव में लोग ताना देते थे कि ये भिखमंगा है। कास्ट को लेके दलित्स पर अनबियरेबल अत्याचार किया जाता है और कास्ट कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी का एक कड़वा सच बन चुका है। कास्ट, जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदू सोसाइटी को एक सोशल हायरार्की में डिवाइड करती है, जिसमें सबसे नीचे दलित्स आते हैं, जिन्हें अछूत या अनटचेबल्स भी कहा जाता है। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में ये भी लिखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अछूत पालन, ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। हे प्रभु, क्षमा करना हमारे कानों को, जिन्होंने इस घोर पाप को सुना। घोर पाप! अरे दुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। लेकिन यार, हम सब जानते हैं कि स्पेशली टाउन्स में, विलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन होता है, और यही रीज़न है कि बहुत सारे लोअर कास्ट हिंदू अपने हिंदू रिलीजन को छोड़ के इस्लाम, जैनिज्म, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दलित समुदाय के 50 लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने का ऐलान किया है। इनका आरोप है कि योगी सरकार में दलितों पर अत्याचार हो रहा है और इसलिए वो इस्लाम अपनाने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण, जिसमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन वेदों को सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्चर्स माना गया है। कहा जाता है कि इन्हें 4000 साल पहले से ओरली ट्रांसमिट किया जा रहा है। इनमें साइंस, मैथ, स्पिरिचुअल, एस्ट्रोनॉमिकल हर तरह की नॉलेज है, और वेदों में जाति जैसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे सरकारी नौकरी में लोगों को उनके काम के आधार पे ग्रुप A, B, C, D में बांटा जाता है, बिल्कुल वैसे ही लोगों को उनके काम के आधार पे बांटा गया था। जैसे कि ब्राह्मण्स बेसिकली इंटेलेक्चुअल लोग होते थे, लाइक टीचर्स, प्रीस्ट, देन क्षत्रियाज, वॉरियर्स, वैश्याज, ट्रेडर्स एंड शूद्राज, लेबर्स। वेदास में डिवीज़न ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था। बहुत से हिस्टोरियंस का तो ये भी मानना है कि एंशियंट टाइम में बहुत से सेजेस शूद्र क्लैन से आते थे। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि के पिता ब्राह्मण थे, पर उनका पालन पोषण एक शिकारी ने किया था, और बाद में अपने परिवार को पालने के लिए वो भी लूटपाट करने लगे, और अंत में तपस्या करने के बाद उन्हें ब्राह्मण का ओहदा मिला। हमारे पास जाति सिस्टम है भाई, फेक इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ। जाति वर्ड वॉज नेवर यूज्ड इन एनी ऑफ आवर मैन्युस्क्रिप्चर्स, और दलित जैसी भी कोई चीज़ नहीं थी। देयर आर ओनली 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दलित इन हिंदी मीन्स जिसका दलन किया गया हो, मीन्स दोज हु हैड बीन सप्रेस्ड। इनफैक्ट मनुस्मृति के 10th चैप्टर के 4th श्लोक में लिखा है
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तीनों वर्ण द्विजन्म कहलाते हैं। चौथा वर्ण शूद्र एक जन्म कहलाता है। सो बेसिकली फिफ्थ वर्ण नेवर एग्जिस्टेड। द्विजन्म मीन्स रिबॉर्न। रिबॉर्न का मतलब यहाँ पुनर्जन्म या रीइंकार्नेशन से नहीं है। रिबॉर्न मीन्स लाइक हमारे कुछ फ्रेंड्स जो इंटरनेशनल ट्रेवल करने के बाद उनका बोलने का एक्सेंट ही बदल जाता है। Some more jalapenos, please. It's jalapenos. With an H. Thanks. तो मैं उस बारे में भी बात नहीं कर रहा हूँ। I am talking about sages who by years and years of meditation, by sadhana, have changed themselves। और उन्होंने अपने आप को इस हद तक बदला कि ऐसा लगने लगा कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। Full of knowledge, full of wisdom, like द्विजन्म के लिए गौतम बुद्ध इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। अब ये भी है कि शूद्र एक जन्म कहलाते हैं। देन इट डजंट मीन लोअर कास्ट, इट मीन्स पीपल हु आर लो इन विजडम, जो अपनी अज्ञानता की वजह से सिर्फ एक ही जन्म का लुत्फ उठा पाते हैं। तो अब सर भीमराव अम्बेडकर जी की बुक हु आर द शूद्रास के बारे में बात करते हैं, क्योंकि उनकी किताब के कुछ पन्ने ऐसे हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या ब्रो अंबेडकर सर की बुक को गलत बोल रहा है? मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ यार अंबेडकर सर के पास बहुत सारी डिग्रीज थी, वो बहुत एजुकेट थे, बट संस्कृत वॉज अ टोटली डिफरेंट फील्ड। और ये बात उन्होंने अपनी बुक हु वर द शूद्रास के स्टार्टिंग में ही जस्टिफाई की है। सर ने अपनी बुक के स्टार्टिंग पेजेस में ही लिखा है, इफ़ द वार्निंग इज़ फॉर द रीज़न दैट आई कैन नॉट क्लेम मास्टरी ओवर द संस्कृत लैंग्वेज, आई एडमिट दिस डेफिशिएंसी, बट I do not see why it should disqualify me altogether from operating in this field। और स्पेशली ये लाइन, there is very little of literature in Sanskrit language which is not available in English। ये तो डेफिनेटली प्रूव करती है कि उन्होंने अपनी बुक लिखने के लिए मैक्स मिलर के ट्रांसलेशंस की हेल्प ली। सिमिलरली बुक के पेज नंबर 14 के एंड में लिखा है, टू टेक अ फ्यू इलस्ट्रेशंस ऑफ दिस प्रोपेगेंडा इन सपोर्ट ऑफ द पुरुष सूक्ता, reference may be made to Apastamba Dharma Sutra and Vashishta Dharma Sutra। The Apastamba Dharma Sutra states there are 4 castes. Among these, each preceding caste is superior by birth to the one following। But he was so brainwashed after reading false translations by Max Miller that he missed the whole concept। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको द्विजन्म का कॉन्सेप्ट बताया था, in which second birth was birth by knowledge। और यहाँ पर जिस सुपीरियरिटी बाई बर्थ की बात की जा रही है, दैट बर्थ इज एक्चुअली बर्थ बाई नॉलेज। जिसका ज्ञान अधिक उसका मान अधिक। तुम कह रहे हो जाति शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो फिर कास्ट वर्ड कैसे आया? ओके कास्ट, तो ये उस टाइम की बात है व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल। लॉर्ड रिजली हु वाज अ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ऑल्सो एन एथनोग्राफर। Ethnographer basically means a systematic study of individual cultures, wanted a way to classify Indians। और उस टाइम 19th century में there was also something called Darwin's theory of evolution। It was a topic which was studied all over the western world and race sciences के अलग अलग departments भी थे। So basically your body, your race, वो इन्हीं सब चीज़ों को देख के क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे थे, दैट हु इज़ मोर इवॉल्व्ड एंड अप्लाई द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन टू ह्यूमन रेसेस। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो यहाँ की डाइवर्सिटी को देख के दे इंस्टेंटली डिसाइडेड कि उनके इस एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट टेस्ट सब्जेक्ट इंडिया होने वाला है। ही वॉन्टेड टू सी दैट हाउ डाइवर्सिटी कैन बी क्रिएटेड इनटू हायरार्की। और तब लॉर्ड रिजली ने ये कास्ट का स्ट्रक्चर बनाया, और ये पहली बार था जब इंडिया में किसी ने कास्ट वर्ड का यूज़ किया था। सो वो अलग अलग ग्रुप लीडर्स के पास गए और बोला कि तुम अपने ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करो। स्टार्टिंग में तो लीडर्स ने मना कर दिया दैट दे डोंट बिलोंग टू दिस हायरार्की, वो इस डिवीज़न का हिस्सा नहीं है। सो बेसिकली देयर इज़ एविडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने इसे खुशी खुशी अपना लिया है। मैनी पीपल एक्चुअली कंप्लेन दैट यू गॉट इट रॉन्ग, वी आर नॉट लाइक दिस। और ये सेंसस हर 10 ईयर्स में रिपीट होता रहा, और ब्रिटिश रूल के चलते लोगों का अपोजिशन इस सिस्टम के लिए भी धीरे धीरे कम होता रहा, एंड इवेंचुअली दे एंड अप एक्सेप्टिंग दिस।
and at the end they started behaving like that's okay, that's how we are. And also after independence गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिजली का ही सिस्टम अडॉप्ट किया। लेकिन सवाल ये है कि वर्ण डिवीज़न तो इंडिया में ब्रिटिश रूल से पहले था, तो लोग ऑक्यूपेशन बेस्ड डिवीज़न पे इतना डिवाइड कैसे हुए कि उनसे ये सवाल पूछा जा सके कि तुम अपने ग्रुप को डिफाइन करो। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि पुराने समय में मोस्टली स्किल फैमिली से मिलती थी, जो बाप कर रहा है वही बेटा करेगा। मतलब एक लोहार श्याम अपने बेटे को वो स्किल आसानी से पास कर सकता है क्योंकि वो पैदा होने के बाद से ही उसके साथ है। तो इस वजह से इंटरवर्ण मूवमेंट बहुत कम हो गया और यही रीज़न है कि वर्ण सिस्टम बर्थ सिस्टम में बदलने लगा। पॉटर, कारपेंटर बहुत आसानी से अपने बच्चों को वो स्किल सिखाने लगे और इस वजह से उनकी संख्या भी बढ़ने लगी और इस वजह से हर ग्रुप के क्लस्टर डेवलप होने लगे और लोगों ने अपने ग्रुप की डोमिनेंस के लिए अपने अपने ग्रुप्स की पंचायत बनाना शुरू कर दी और अपने ग्रुप्स की पावर के लिए लोगों ने इंटरवर्ण या फिर आज के टाइम में इंटरकास्ट मैरिजेस बैन कर दी और ऐसे करके ये ग्रुप्स और ज़्यादा कंसोलिडेट होते चले गए। तो ये था कास्टिज़म। तो आई होप यार वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा तो वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों तक ये पहुँचे।